बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेटा डिटेक्टिव कौन होते हैं और डेटा डिटेक्टिव किस तरीके से बना जाता है। स्क्रीन आपके सामने हाजिर है। जो कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं वो है डेटा डिटेक्टिव्स या डिटेक्टिव। डेटा डिटेक्टिव डिटेक्टिव वो एक शख्स होता है या होती हैं जो किसी एक इशू को रिजॉल्व करते हैं, केस को सॉल्व करते हैं और वो रिसर्च करते हैं यानी कि इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, ये तीन काम वो करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन बेसिकली किसी भी चीज़ की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी। सो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप जो एक इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं या इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें। इंफॉर्मेशन जो है उसे गैदर करें। सो आपको पता है कि जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है डेटा। ठीक है, और इसके गैदर करने के प्रोसेस को डेटा कलेक्शन बोला जाता है। समझ आ गई बात की? सो डिटेक्टिव्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करके, डेटा कलेक्ट करके फिर वो लिंक्स जोड़ते हैं चीजों के ताकि वो इशू रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक डिटेक्टिव है, राइट, और इनको इशू मिला है कि हमारे घर में से एक कंप्यूटर जो है जिसे हम पीसी बोलते हैं वो चोरी हो गया। ठीक हो गया। सो अब ये डिटेक्टिव क्या करेंगे? ये जो घर वाले अफराद है ना उनसे पूछेंगे कि हाँ जी, जो आपके घर के अंदर ये वाला कंप्यूटर या पीसी जो चोरी हुआ है ये किस कलर का था, कौन सी स्पेक्स थी उसकी, लैपटॉप था या पीसी था यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, फिर वो पूछेंगे कि इसके अंदर जो डेटा था आपका हार्ड डिस्क या एसएसडी वो कौन सी थी। एसएसडी कहते हैं आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसके आपकी हार्ड डिस्क जिसको बोला जाता है, हार्ड डिस्क भी इसे कहा जाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है ये नया वर्जन है एचडीडी का। पहले हार्ड डिस्क होती थी, हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी। ठीक है, और फिर ये और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि आपके घर में कौन कौन आया था, हु केम, और जितने भी, हाउ कैसे चोरी हुआ, व्हेन कब चोरी हुआ, एंड वेयर कहाँ पे पड़ा हुआ था, एंड हु आपको कैसे लगता है कि वो पीसी किसका था और किसने चोरी किया। सो ये सारे के सारे WH क्वेश्चंस जो हैं वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, लेते हैं ना ये सारे कुछ, फिर आपको आंसर देते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? अब यही चीज अगर हम डेटा डिटेक्टिव के बारे में देखें तो वो क्या करते हैं? आपने ये चोरी की बजाय अब आपके पास आ गया एक डेटा, ठीक है, और साथ में आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गई है, प्रॉब्लम या क्वेश्चन मिल गया, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। जब आप इसको रिजॉल्व करते हैं तो आप बेसिकली डेटा के डिटेक्टिव बन गए हैं। ये रियल लाइफ डिटेक्टिव होते हैं, लेकिन डेटा के डिटेक्टिव्स वो लोग होते हैं जो डेटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो मैं यहां पे लिखने लगा हूं डेटा डिटेक्टिव, डेटा डिटेक्टिव्स वो लोग जो डेटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं। पीपल हु इन्वेस्टिगेट द डेटा। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन से पहले जो पहला स्टेप है, डेटा होगा तो इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, तो मैं यहां पे आपको स्टेप्स बताने लगा हूं जो डेटा डिटेक्टिव्स जिन पे काम करते हैं। ठीक है, और हम इन स्टेप्स को देखते हुए आगे चलेंगे। अब आपने समझना है ये जो डेफिनेशन लिखी है कि डेटा डिटेक्टिव्स कौन होते हैं, फिर हम आगे चलने वाले हैं। यहां तक आपको समझ आ गई? अब हम डेटा डिटेक्टिव्स जो हैं उनके बारे में देखते हैं कि वो किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और वो किस तरीके से आगे चलते हैं, और हम इन स्टेप्स को बड़ी ही आसानी के साथ समझने भी वाले हैं। सबसे पहली चीज, जो पहला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1,
डेटा डिटेक्टिव्स का। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ये और भी अच्छे तरीके से नजर आए। स्टेप 1 वुड बी, सबसे पहले ये करते हैं क्वेश्चन, आस्क्स या आस्क अ क्वेश्चन। सबसे पहले ये लोग क्वेश्चन करते हैं। किसको क्वेश्चन करते हैं? जिस एक प्रॉब्लम की बेस पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने एक नई फ्रिज लेनी है, ठीक है, तो आप इसका कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे कि हमारी ज़रूरत कितनी है? आप अपने घर वालों से पूछेंगे कि क्या हमें एक खाने वाली चाहिए, दो खाने वाली चाहिए, बड़े वाली चाहिए, सिंगल डोर वाली चाहिए, डबल डोर वाली चाहिए, हमने क्या रखना है, कितनी बर्फ़ हमें चाहिए, तो क्या अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो क्या हमें बर्फ़ की ज़रूरत है, नहीं है? तो ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन पूछते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि फ्रिज लेनी है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या हुआ? आस्क अ क्वेश्चन या आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, क्यू एस, ठीक है, क्वेश्चंस। सेकंड स्टेप क्या होगा? बड़ी गौर से आपने ये देखना है। फिर क्वेश्चंस जब पूछते जाते हैं, फिर डेटा वो कलेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्ट डेटा। सो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका पहला स्टेप होगा आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रॉब्लम एंड देन कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग प्रॉब्लम। समझ आ गई बात की? क्वेश्चंस एंड देन डेटा। फिर तीसरा आपका जो स्टेप होगा दैट विल बी ऑर्गेनाइज दैट डेटा। ऑर्गेनाइज द डेटा। अब आप क्या करेंगे? डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। समझ आ गई बात की? डेटा कलेक्ट हो गया, आपने हो सकता है किसी पेज पे किया हो वो कलेक्ट। अब आपने उसको एक स्प्रेडशीट के अंदर या कहीं ऐसी जगह पे सेव करना है जिसको आप एनालाइज कर सकें। ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रोज एंड कॉलम्स बना के। याद है ना रोज एंड कॉलम्स क्या है? ठीक है, ओके। अब इससे आगे क्या करते हैं आप? नंबर 4 इज क्लीन द डेटा या क्लीन द डेटा मिस्टेक्स। मिस्टेक्स जो आपकी डेटा के अंदर आपको कलेक्शन के दौरान आई हैं, ऑर्गेनाइजेशन के दौरान है, उन्हें आपने करेक्ट करना है। याद है मिस्टेक्स कौन कौन सी थी? आपको याद होगा मैंने आपसे पूछा था एनॉमली क्या होती है डेटा की, डेटा को किस तरीके से हम लेके चलते हैं और डेटा के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो वो याद होंगी चीज़ें आपको। तो वो होते हैं हमारे पास डेटा की मिस्टेक्स, एनॉमली। नंबर 5th वुड बी समराइज द डेटा। अब आपने क्या करना है? समराइज करना है, यानी कि जो आपने एनालिसिस करना है यहाँ पे इस डेटा का, उसको समराइज करना है। समराइज का मतलब होता है कि छोटे अल्फाज के अंदर उनको लिखना है, यानी कि हमारे पास बुलेट पॉइंट्स के अंदर चीज़ें आ जाएं। ये वाला एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये पॉइंट्स हैं। आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे समरी के थ्रू। ठीक है, नंबर 6 वुड बी आपने फाइंड करने हैं पैटर्न्स। अब जैसे एक डेटा डिटेक्टिव होता है ना, वो क्या करता है? ये सारे सवाल पूछने के बाद लिंक बनाता है कि अच्छा फलां बंदा उस दिन आपके घर आया था, इसके साथ ये इसका दोस्त था, तो हो सकता है उसने चोरी की हो। ठीक है, फिर वो कहता है नहीं इसने नहीं की होनी, एक बंदा कूद के आया क्योंकि यहाँ पे पाँव के निशान है डेटा के बेस पे। समझ रहे बात को? सो वो क्या कर रहा है? पैटर्न बना रहा है। पैटर्न्स की समझ आ गई आपको? पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं कि लिंक बनाना चीज़ों का आपस में। सो एज ए डेटा डिटेक्टिव आप क्या करते हैं? पैटर्न्स फाइंड करते हैं और ये डेटा के अंदर पैटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, find patterns in data. Number 7 would be आपका share answers। जो आपकी फाइंडिंग है वो आपने बता देनी है। अब मैं आपको समझाता हूं जो मैंने पिछली एग्जांपल आपको दी है। घर में चोरी हुई है, आपने एक डिटेक्टिव को कॉल किया, डिटेक्टिव या पुलिस वाले जो हैं या इन्वेस्टिगेटर जो हैं उनको कॉल किया, वो आके लिंक बनाते हैं, लिंक बनाने के बाद कहते हैं कि चोर ये है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जो है सारी सिनेरियो चलता है। डेटा के मामले में आप ये कहेंगे कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से आप ये वाला काम कर सकते हैं या शेयर आंसर्स। फॉर एग्जांपल फ्रिज हमने नहीं लेनी है, अब फ्रिज के लिए कलेक्ट डेटा करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपको ब्लैक कलर की चाहिए, सिंगल खाने वाली चाहिए, डबल चाहिए, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से क्लीन करेंगे डेटा को अगर कलर के स्पेलिंग्स उल्टे उल्टे हो गए, या फिर आप करेंगे समराइज द डेटा। ठीक है, तो समराइज करेंगे या फाइंड करेंगे पैटर्न्स को एंड देन यू हैव टू शेयर द आंसर। एट द एंड आप क्या करेंगे? ये भाई 3 मॉडल हैं,
एक की प्राइस इतनी है और इसका ये फॉर एग्जांपल फ्रिज है डॉलर्स की, अगर आप एलजी की लेते हैं तो ये है, हायर की लेते हैं तो इसकी प्राइस ये है, ठीक है, एक्स वाई जी जो भी आपकी प्राइस आती है वो बताएंगे, और आप साथ में बताएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये 3 मॉडल्स हैं, इसमें से जो मर्जी ले लें। सो एट द एंड आपका क्या है, क्वेश्चन से आपने आंसर की तरफ जाना होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपके पास ये जो स्टेप्स हैं ये अब आपको याद रहेंगे। सो यहाँ पे मैं सारे के सारे स्टेप्स आपको कॉपी करके पेस्ट भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये स्टेप है, आस्क क्वेश्चंस या क्वेश्चन, कलेक्ट डेटा, ऑर्गेनाइज इट, क्लीन मिस्टेक्स, समराइज, फाइंड पैटर्न्स एंड शेयर आंसर। ठीक है, सो ये जो आंसर आप शेयर करते हैं ये बेसिकली एक रिपोर्ट की फॉर्म में करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू सी दैट एज वेल जब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात की? सो ये हैं जी डेटा डिटेक्टिव स्टेप्स, डेटा डिटेक्टिव्स, डिटेक्टिव जो हैं वो ये वाले स्टेप्स को फॉलो करते हैं, राइट? अब जब भी आप फ्यूचर के अंदर कभी डेटा को एनालाइज करेंगे ये आपको लेके जाएगा एआई की तरफ। क्यों? क्योंकि एआई जो है वो बेसिकली पैटर्न्स की बेस पे चलती है, समझ आई? सो एआई जब आप चला रहे होते हैं वो पैटर्न्स होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 2+2 = 4, और अगर मैं 2+2 = 5 करके डेटा को समझाऊं तो वो पहले कहेगा ये गलत है, लेकिन अगर मैं 12 दफा पैटर्न दूंगा तो उसकी बेस पे मुझे आंसर देगा। ठीक है, सो ये लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज समझाई थी। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर होगी बात जी? तो हमारे पास इस तरीके से हम डेटा डिटेक्टिव जो हैं वो बन सकते हैं। अब इसमें एक जो है वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछता हूं, आपने मुझे बताना है कि ये किस स्टेप में आता है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका वो होता है स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। नंबर 1 इज स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ठीक हो गया, सो पहला स्टेप जो है जो हमारा है आस्क अ क्वेश्चन या स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, वट एवर यू कैन से, इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है। तो आप क्वेश्चन पूछने के लिए WH क्वेश्चन जो हैं वो पूछते हैं। WH क्वेश्चंस कौन से, मैंने आपको पहले भी बताया था, हु, हाउ, व्हेन, वेयर एंड इस तरह जितनी भी बाकी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सो क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इन योर होम। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं, तो आप अगर खुद से आंसर दे देंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली गेस कर रहे हैं, ऐसा ही है? तो हमने गेस नहीं करना, याद है ना आपको, गेस नहीं करना, हमने क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। तो अगर आप इस वक्त घर में हैं तो आप अपने जो फादर मदर या जो गार्डियंस या आपके साथ जो रिलेटिव्स आपके इस वक्त मौजूद हैं, सिबलिंग्स हैं, उनसे पूछें कि हमारे घर में जो फेमस फ्रूट है या मोस्ट पॉपुलर फ्रूट वो कौन सा है। तो कैसे पूछेंगे आप सभी से पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल पापा आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, मम्मा का कौन सा है, फिर आप पूछेंगे अपनी सिस्टर से, ब्रदर से, या आपके सिबलिंग्स हैं या अगर फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त आपके पास बैठे हैं उनसे पूछेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि इन सब ने क्या आंसर दिया। ठीक है, तो उनको लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एप्पल मेरे पास आया 2 दफा, 1 2 दफा, ठीक है। फिर मैंगो जो है वो मेरे पास आया, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 दफा, ठीक है। अगर मैं दोबारा से पूछता हूँ आपसे तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बनाना आ जाता है, ये 1 दफा आया। तो मोस्ट पॉपुलर फ्रूट कौन सा हो गया है बेस्ड ऑन द डेटा, मैंगो। ठीक है, सो मैंगो इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट क्योंकि आपने डेटा कलेक्ट किया। तो जो क्वेश्चन आप पूछते हैं उसकी बेस पे डेटा आपके पास आता है, फिर आप आंसर देते हैं। समझ आ गई बात की? और ये आपकी असाइनमेंट है, आपने घर में से पूछनी है मोस्ट फेवरेट चीजें। सो मोस्ट फेवरेट चीजों में आपने पूछना है ये वाली लिस्ट जो मैं आपको बताने लगा हूं, मोस्ट फेवरेट। आपने क्या क्या पूछना है, नंबर 1 फ्रूट आपके घर में कौन सा मोस्ट फेमस है और डेटा कलेक्ट करना है। नंबर 2 आपने पूछना है कलर, ठीक है।
देन नंबर 3 आपने पूछना है क्या इस पे हो सकता है, और क्या इसमें हो सकता है? कलर हो गया, फ्रूट हो गया, डिश, ठीक है। सो ये 3 चीजें आप पूछेंगे, ये 3 चीजें आपने पूछनी है और डेटा कलेक्शन के मेथड के थ्रू इस पे काम करना है। ठीक हो गया? आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास डेटा आएगा। प्रॉब्लम हमारी क्या है, आपके घर का मोस्ट फेवरेट फ्रूट कौन सा है, समझ आ गई? और इसके लिए आप क्वेश्चन पूछेंगे सभी से और उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब आपने नंबर 2 स्टेप पे जाके डेटा कलेक्शन करनी है, जो मैंने आपको पहले बताया। डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और अपना डेटा लिखते जाएंगे, लाइनों के थ्रू लिखने, यस नो कर दें, टिक मार्क कर लें, क्रॉस लगा लें, वट एवर यू थिंक इज बेटर। ठीक है, यहां पे लिखें नेम, और नेम की बेस पे फ्रूट लिख लें, कलर लिख लें एंड डिश लिख लें, एक अपना डेटा सेट बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, नेम, फ्रूट, कलर, डिश। ये ऐसे आप कॉलम बना लें एंड दिस इज हाउ यू कैन आस्क। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पापा से पूछ लेते हैं, या आप पूछ लेते हैं अंकल से, या सर से पूछ लेते हैं। सो तो आप क्या पूछेंगे, फेवरेट फ्रूट, यहाँ पे वो फेवरेट फ्रूट लिख दें, कलर कौन सा है, डिश कौन सी है, एंड देन इस तरीके से डेटा लिखते रहें। जो मोस्ट कॉमन होगा काउंट की बेस पे वो फेवरेट होगा। ठीक है, सो डेटा कलेक्ट करने का मेथड ये है। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ये नंबर 3 पे आता है। आप इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर भी लेके जा सकते हैं, यानी कि एक्सेल, या आप लेके जा सकते हैं गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, आप इसके अंदर लेके जा सकते हैं डिजिटल फॉर्म शीट्स के अंदर। देन यू हैव टू क्लीन द डेटा। क्लीन के लिए क्या करेंगे, जो उसके अंदर मिस्टेक्स है ना, उसको आपने क्लीन करना है। सो नंबर 4, क्लीन द डेटा। एनॉमली वगैरह रिमूव करनी है, यूनिट्स सेम करने हैं और बाकी चीजें। देन नंबर 5 वुड बी अगेन समराइज करना है आपने। समराइज के स्टेप के अंदर आपने बताना है कि मैंगो फेवरेट फ्रूट है, ठीक है, कलर ब्लू है फेवरेट, और हमारे पास और कौन सी चीज है जनाब, डिश, बिरयानी। अब आपके मुंह में पानी आ रहा होगा बाकियों के, बिकॉज मेरी भी फेवरेट है, साथ में रायता होना चाहिए और साथ में सैलड अच्छी वाली होनी चाहिए, तो बिरयानी का मजा ही और है। बस मुझे तीखी वाली ज्यादा पसंद नहीं है। आप लोगों को है तीखी वाली पसंद? ओके, लेट्स सी। देन अच्छा, बिरयानी की बात करते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट या किसी होटल के अंदर जाते हैं ना, रेस्टोरेंट के अंदर, वहां पे मेन्यू में लिखा होता है कि ये चीजें, साथ में उन्होंने मिर्ची बनाई होती है। अगर आप इंटरनेशनली किसी रेस्टोरेंट में जाएं, सो वो लेवल ऑफ स्पाइसीनेस बता रहे होते हैं यहाँ पे। वो भी एक किस्म का डेटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक होगी तो कम मिर्ची है, 2 होंगी तो ज्यादा है, 3 होंगी तो उससे भी ज्यादा है। ठीक है, नंबर 6 हमने क्या करना है, शेयर करने हैं अपने आंसर। तो आपने किस तरीके से शेयर करने हैं अपने आंसर्स, आपने डिस्कॉर्ड के अंदर ये वाली असाइनमेंट सबमिट करवानी है, डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर हो गया किस तरीके से चलना है? हमने स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, असाइनमेंट भी आपको बता दी है। अब आप आज से डेटा डिटेक्टिव बन गए हैं। डेटा डिटेक्टिव जो है वो क्यूरियस बंदे होते हैं। आपने क्यूरोसिटी के साथ ये क्वेश्चन पूछने हैं, ऑर्गेनाइज करना है, और इस एक टास्क को अच्छे तरीके से सर अंजाम देना है। ठीक है, सर से नहीं उतारना। कोशिश करें आप ज्यादा दोस्तों से भी पूछें। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि आपने ये 3 चीजें पूछनी है, आप अपनी फैमिली में पूछें, नंबर 1। फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 ग्रुप्स भी आप बना सकते हैं, और तीनों का सेपरेट डेटा निकाल के आप बता सकते हैं हमारी फैमिली में तो मैंगो पसंद है, लेकिन फ्रेंड्स के अंदर एप्पल ज्यादा पसंद है। ठीक है, और अगर हम रिलेटिव्स में जाएं तो वो कहते हैं बनाना ज्यादा पसंद है। सो दिस इज हाउ यू कैन से। ठीक है, जो इसको बोलते हैं डेटा की ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग। ठीक है, सो ये भी हम सीखेंगे। अच्छा, डेटा डिटेक्टिव कैसे बनते हैं, किस तरीके से चलते हैं, आपको समझ आ गई इजीली? ठीक हो गया। अब एक और बात हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, और वो ये है कि डेटा डिटेक्टिव के जो स्टेप्स हैं, ये आपको कभी भूलने नहीं चाहिए। 6 स्टेप, ये हर काम में आपने करने हैं। कभी कभार आपका जो डेटा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा नंबर 3 से, क्योंकि आप सेकेंडरी डेटा पे काम कर रहे होंगे। पता है ना सेकेंडरी डेटा क्या है?
जो किसी का डेटा है, तो आप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन 1 एंड 2 तब आएंगे जब अपना आप खुद से प्रॉब्लम का सोल्यूशन दरियाफ्त कर रहे हैं। राइट? क्लियर हो गया यहाँ तक?